बिलासपुर में बर्निंग कार का मामला है। बर्निंग कार मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रतनपुर के खैरा पौड़ी मार्ग पर आग लगी थी। एफएसएल रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। पहले 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी। कल चलती हुई कार में आग लगी थी। तो एफएसएल की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रतनपुर के खैरा पौड़ी मार्ग पर कार में आग लग गई थी और पहले 3 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई थी, लेकिन एफएसएल ने जब जांच की तो एफएसएल की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि है। कल का एक घटनाक्रम था जब चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई थी और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। तो बिलासपुर में कल चलती कार में आग लगी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की पहले जानकारी मिली थी, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रतनपुर के खैरा पौड़ी मार्ग पर कार में आग लगी थी। बर्निंग कार मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एफएसएल की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। प्रारंभिक जांच में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पेट्रोल टंकी में आग लगने से कार पूरी तरह जल गई थी और विस्तृत जांच के लिए मृतकों का डीएनए टेस्ट कराए जाने की भी तैयारी थी और डीएनए टेस्ट हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, काफी दर्दनाक हादसा था ये। पहले 3 लोगों की मौत की जानकारी, लेकिन जब एफएसएल जांच करती है, एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि। विनोद। बिल्कुल सुमित, कल जो हादसा हुआ काफी दर्दनाक था, हृदय विदारक था। और जब वहां पर एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम पहुंची थी तो चूंकि पूरी तरह से कार जो है जलकर खाक हो चुकी थी, जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो भी हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुके थे। और जब मृतकों की हड्डियों के ढांचे निकाले गए तो जो उनके सहयोगी रिश्तेदार पहुंचे हुए थे, मित्र पहुंचे हुए थे, तो उनकी पहचान हाथ के कड़े, जंजीर और सोने की चेन से हुई थी। लेकिन उसके बाद भी आशंका चूंकि इस बात की थी कि जब ये कार बिलासपुर से रवाना हुई थी तो उसमें 4 लोग सवार थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। और ऐसे में रात तक पुलिस इस बात पर जुटी रही कि आखिर एक व्यक्ति कौन है और वो कहां पर गया है, कहीं कोई इसके पीछे, कोई हादसे के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। और यही वजह है कि जो एफएसएल की टीम है उनके द्वारा हड्डियों के अवशेष को सिम्स में जांच के लिए भेजा गया। और आज जो अभी से कुछ देर पहले जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 लड़कियां और 2 इन लोगों के शव जो है वो बरामद किए गए। और अब अगली जांच के लिए जो पुलिस की टीम है वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए अब इन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है विनोद, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जशपुर के सोनक्यारी चौकी के घाघरा में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। आग में पूरी तरह से बॉडी जलकर खाक हो गई। सोनक्यारी चौकी पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह पेड़ से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार दी बर्निंग कार बन जाती है। पहली तस्वीर है जशपुर की, जहां तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद उसमें आग लग गई और आग इतनी तेज होती है कि लोगों को कार से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता और कार में जलकर उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर कल की है, जब बिलासपुर के खैरा पौड़ी के पास कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराती है और टक्कर के बाद कार में आग लग जाती है, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। एफएसएल रिपोर्ट में कार में सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मरने की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थीं। पहले कार में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी।
उधर भिलाई में जीएन केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। जामुल थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी।